दूसरे दलों में क्या हो रहा है उससे हमें क्या मतलब है। हम एनडीए जानते हैं, एनडीए बहुत मजबूती से बिहार के विकास के लिए निरंतर प्रगतिशील है, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, नीतीश जी के नेतृत्व में। एनडीए की ही सर एक पार्ट है, जेडीयू है, नीतीश कुमार की पार्टी है सर। तो उसमें हम क्या करेंगे? उनके यहाँ कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसके भारतीय जनता पार्टी कोई लेखाकार थोड़ी ना है कि सबकी अकाउंटेबिलिटी लिखेगी। देखिए, बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी अब नाम नहीं रहा, अब मार्ता बनर्जी हो गई है और उनकी पार्टी है तबलीगी मरकज कॉरपोरेशन, टीएमसी। तो मार्ता बनर्जी और तबलीगी मरकज कॉरपोरेशन को बंगाल की जनता मन बना चुकी है कि चलता बनर्जी कर देना है। आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। बिहार में देखिए खरमास खत्म हो चुका है और खरमास के बाद जिस तरीके से बिहार में सियासी में उथल पुथल होता है और क्या कुछ नए न्यू स्टैंड आने वाले हैं, बीजेपी हो या फिर एनडीए हो, हम सीधे बातचीत करेंगे। बीजेपी से राष्ट्रीय प्रवक्ता है अजय आलोक जी। पहले तो सर बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। धन्यवाद। सर खरमास खत्म हो चुका है, क्या कुछ स्टैंड नए चीज़ आने वाले हैं बिहार की राजनीति में? भाई, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष आएगा 20 तारीख को। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, इससे बड़ी बात क्या होगी? सर जेडीयू में कहा जा रहा है आरसीपी सिंह आ रहे हैं, नीतीश कुमार के बेटे आ रहे हैं, निशांत कुमार है, पोस्टर। देखिए, दूसरे दलों में क्या हो रहा है उससे हमें क्या मतलब है। हम एनडीए जानते हैं, एनडीए बहुत मजबूती से बिहार के विकास के लिए निरंतर प्रगतिशील है, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, नीतीश जी के नेतृत्व में। एनडीए की ही सर एक पार्ट है, जेडीयू है, नीतीश कुमार की पार्टी है सर। तो उसमें हम क्या करेंगे? उनके यहाँ कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसके भारतीय जनता पार्टी कोई लेखाकार थोड़ी ना है कि सबकी अकाउंटेबिलिटी लिखेगी। वो जन क्या, उनका दल है, वो जाने किसको लेना है, किसको निकालना है। सर बंगाल चुनाव को सर कैसे देखते हैं, इस बार क्या कुछ स्टैंड रहेगी बंगाल चुनाव में बीजेपी की सर? देखिए, बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी अब नाम नहीं रहा, अब मार्ता बनर्जी हो गई है और उनकी पार्टी है तबलीगी मरकज कॉरपोरेशन, टीएमसी। तो मार्ता बनर्जी और तबलीगी मरकज कॉरपोरेशन को बंगाल की जनता मन बना चुकी है कि चलता बनर्जी कर देना है। तो ये चली जाएंगी अब। सर जिस तरीके से तेज प्रताप यादव सभी लोगों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने भी देखा दही चूड़ा भोज में तेज प्रताप यादव, बीजेपी के कई मंत्री उनके पास गए थे दही चूड़ा भोज में। क्या लग रहा है कि उनके परिवार और पार्टी को लेकर के क्या विचार देना चाहिए? देखिए, दही चूड़ा भोज कोई दलीय बैठक नहीं होती है, सर्वदलीय होती है और किसी का हृदय परिवर्तन हो रहा है तो अच्छी बात है, स्वागत करना चाहिए। सर कह रहे थे मशीनरी की जीत हुई है बिहार में, जिस तरीके से बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, और इस तरीके से बंगाल में भी आप लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को हटाने की बात कही जा रही है, वहाँ भी तो ये लागू कर सकते हैं आप लोगों के ऊपर? एक लाइन कहूँगा बस, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। चलिए देखिए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी से राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक रंजन जी। इन्होंने क्या कुछ कहा है, चाहे वो बंगाल चुनाव हो या बिहार में सियासी हलचल को लेकर, खासकर जेडीयू में आरसीपी सिंह और निशांत कुमार की एंट्री को लेकर इन्होंने बड़ा बयान दे दिया है कि वो लोग जाने, वो लोग तय करते हैं, हम सिर्फ बीजेपी की बात करते हैं। फिलहाल इस पूरे रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।